हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर हम थक गए हैं, हम एग्जॉस्ट हो गए हैं, एग्ज़ाम पास में है लेकिन अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो इस बारे में कुछ बात करते हैं कि क्यों इस तरह का हमको फील होता है और ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए इफ़ यू आर दैट मच एग्जॉस्टेड। ओके, सो जो लोग नए हैं प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू यू एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप। आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं जब भी लाइव आता हूँ मैं इस पर इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। वैसे मैं अभी जब तक एग्जाम है तब तक हर अल्टरनेट डे लाइव आ ही रहा हूँ। ओके, सो वॉट टू डू इफ़ यू आर एग्जॉस्टेड। सी, इट्स ए वेरी वेरी कॉमन फीलिंग इफ़ यू आर गेटिंग एग्जॉस्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। हमारे टाइम पे भी जब एग्जाम होते थे तो एक नहीं मल्टीपल एग्जाम्स होते थे। हमारे टाइम पर AIPMT अलग था, स्टेट PMTs अलग थे, एम्स का एग्जाम अलग होता था। तो एक आधा एग्जाम AIPMT तक तो मन लग जाता था पढ़ने में, लेकिन उसके बाद के जितने भी एग्जाम्स होते थे जो बाद की डेट में होते थे उस टाइम तक अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना एक नहीं हर बच्चे के लिए ही मुश्किल पड़ता था। सो मोस्टली लोग किसी एक एग्जाम पे ही प्रॉपर्ली फोकस करते थे। अभी क्या हुआ है, आपने नीट का एग्जाम दिया, उसके बाद आपको उम्मीद थी कि आपको प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा, आपने आगे कुछ सोच रखा होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब नीट के बाद रीनीट आ गया, 50 दिन एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ी, उसमें भी बहुत अनसर्टेनिटीज़ थी। सो इफ़ यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल, कोई बात नहीं, हर किसी को फील होता है। जैसा आपको फील हो रहा है हर किसी को फील हो रहा है। तो पहली बात तो आप इस बात को मान के चलो कि यू आर नॉट अलोन। तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा गिल्ट फील नहीं करना है, ठीक है। एंड सबसे आसान सलाह जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपको एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, टेक रेस्ट। ओके, छोड़ दो पढ़ाई। आधे दिन के लिए छोड़ दो, एक दिन के लिए छोड़ दो, 2 दिन के लिए छोड़ दो। भले ही टाइम अभी बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन योर मेंटल हेल्थ इज़ एज मच एज इंपॉर्टेंट एज द एग्जाम। सो अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कुछ टाइम के लिए पढ़ाई छोड़ दो। वापस से आपका जब मन पढ़ने में लगने लगे तब वापस पढ़ाई कर लेना। अगर नहीं लगता तो मत पढ़ो, एग्जाम तक मत पढ़ो, बस जाके पेपर देख करके आ जाओ। बट इफ़ यू आर फीलिंग दैट मच इरिटेटेड एंड एग्जॉस्टेड, टेक रेस्ट। ओके, यू कैन टेक रेस्ट, यू हैव द राइट टू टेक रेस्ट। सो इफ़ यू आर एग्जॉस्टेड, टेक रेस्ट। अब देखो, एक गलती बच्चे कर रहे हैं जिस कारण से उनको इतना एग्जर्शन फील हो रहा है, वो है वो सो नहीं रहे हैं प्रॉपर, दे आर नॉट ट्रेकिंग प्रॉपर स्लीप। पता नहीं किस इंसान ने समझा रखा है कि आप दिन में 4-5 घंटे सो के काम चला सकते हो। दिस इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग एडवाइस। अल्टीमेटली यू हैव टू पे फॉर इट, आपको सफ़र करना पड़ेगा उसका। आपको दिन भर में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, चाहे एग्जाम पास हो चाहे एग्जाम दूर हो। आपका मन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, इतनी नींद आपको कम से कम चाहिए। ये मेडिकली प्रूवन है। अगर इससे कम नींद लेने की आप कोशिश करते हो, आपकी बॉडी एक्सर्ट होती है और एक सर्टेन टाइम का डिप्रेशन फील होने लगता है, बॉडी काम नहीं करती और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। सो एग्जाम पास है तब भी प्रॉपर रेस्ट लो, कम से कम 7 घंटे की नींद लो। 6 घंटे की नींद अगर रात को लेते हो तो 1 घंटे के दिन में लो। अगर नहीं तो आप रात को पूरे 7 घंटे की नींद लेकर के उठो, यू विल फील रिफ्रेश्ड और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। कई बार हमारा पढ़ाई में मन सिर्फ इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम बहुत थके हुए हैं। सो यू नीड प्रॉपर स्लीप, ईट प्रॉपर फूड। एक्चुअली चूंकि एग्जाम पास है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप डिहाइड्रेट हो रहे हो, अपने आप को हाइड्रेट करके रखना ज़रूरी है। और खाना प्रॉपर खाना है, खाना बाहर की फालतू चीज़ें ऐसी जो आपको नुकसान कर सकती हैं नहीं खाना है। थोड़ा सा लाइट फूड खा के चलना है। अभी केवल 7 दिन की बात है, उसके बाद यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, इट्स अप टू यू। ओके, सो इट्स टू हॉट, प्लीज़ डू नॉट गो टू द एग्जाम सेंटर। बहुत सारे बच्चे अभी भी एग्जाम सेंटर जा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप बहुत ही एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप अभी भी चाहते हो पेपर देना और अपना स्कोर देखना चाहते हो, यू कैन डू इट, बट यू कैन डू इट एट योर होम। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एग्जाम सेंटर भी बहुत गर्म होते हैं, आपको आना जाना पड़ेगा, कम्यूट करना पड़ेगा। सो द टेकिंग दैट रिस्क दैट यू कैन गो टू द एग्जाम सेंटर, वो आप अभी नहीं ले सकते। अभी आपको कुछ दिन घर पर बैठना चाहिए। अपनी आप तबीयत ख़राब नहीं कर सकते उस टाइम पर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, यू कैन गेट डिहाइड्रेटेड। इट इज़ एक्चुअली ए प्रॉब्लम। क्योंकि ना एक दिन भी अगर आपको प्रॉपर्ली 3-4 घंटे आप गर्मी में बैठ गए तो हो सकता है लौट के आप आओ इतने डिहाइड्रेटेड हो कि आपका पढ़ाई में मन ना लगे, ठीक है। सो अपने आप को ज़बरदस्ती फिजिकली एग्जर्ट नहीं करना है। फिर देखो, एक चीज़ बच्चे सोचते हैं सर हम दिन में 10-11 घंटे की हमको पढ़ाई निकालनी है, नहीं हो पा रही है हमसे, केवल 5-6 घंटे ही हो रही है। जितना पढ़ाई हो रही है उतनी करो। 5-6 घंटे हो रही, 5-6 कर लो। 1-2 घंटे पढ़ाई हो रही, 1-2 घंटे करो। 8-10 घंटे पढ़ाई हो रही, 8-10 घंटे पढ़ाई करो। पढ़ाई के बीच में प्रॉपरली ब्रेक लेते रहो। टेक ए ब्रेक, इट विल नॉट अफेक्ट योर स्टडीज़। अगर आप 1.5-2 घंटे पढ़ करके 1 आधा घंटे का ब्रेक भी ले लेते हो तो उससे ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपकी पढ़ाई में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, ठीक है। जो भी तैयारी करनी थी आप नीट के पहले कर चुके हो, अब तो केवल आप रिवीजन ही कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनका परफॉर्मेंस नीट में अच्छा था वो नीट में और भी अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। सो जस्ट इफ़ यू वांट रेस्ट, टेक सम रेस्ट। आपको ज़बरदस्ती अपने आप को एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों को देख करके मत चलो कि कोई कितना पढ़ रहा है, कोई कितना परफॉर्म कर रहा है। आपको किसी और की स्टोरी नहीं पता। लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं, ऑनलाइन कुछ भी बता देंगे कि मेरे 670 नंबर आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं। रियलिटी जब आप उनके देखने जाओगे तो पता चला कि उसके 400 नंबर भी नहीं आ रहे थे। सो पीपल हैव ए हैबिट ऑफ लाइंग, people have a habit of telling their score much more than they are scoring, and so
डोंट वरी अबाउट ऑल दिस ऑनलाइन कमेंट्स एंड ऑल, टेक ए ब्रेक फ्रॉम योर स्टडीज़ एंड अपनी बॉडी के रिदम के हिसाब से अपने हिसाब से पढ़ाई करो, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब अगर क्या होता है, कई बार होता है कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे स्किप कर रहे होते हैं, फिर हमारे पास इतनी 10 किताबें खुली हुई होती हैं, हमको लगता है कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। और ऑनलाइन तो वैसे भी हर दम आपको हर 10 सेकंड में कोई ना कोई स्टिमुलस मिल जाएगा। आप यूट्यूब खोल के देखो, आपको हर हर रील जो होगी वो कुछ ना कुछ नया ज्ञान दे रही होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को सोशल मीडिया से कम्प्लीटली कट ऑफ कर दो, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, न्यूज़ तो देखनी ही नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिमाग के अंदर जो खराबी क्रिएट करते हैं वो सारे नेगेटिव हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं, जो भी जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ लेकर के लोग बैठे हैं, उनका काम है आपको स्टिमुलेट करना, ताकि आप ना आप एक हाइपर स्टेट में रहो, आप कुछ ना कुछ आपके दिमाग में एंग्जाइटी बनी रहे, ठीक है। हमको इन चीज़ों को अपने आप को उसको अवॉइड करना है। हमारे दिमाग में सब चीज़ें जाती हैं, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड इससे पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। जीत वो सकता है बहुत ईजिली जो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करता। जो इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है सोच रहा है कि अगर मुझे न्यूज़ जल्दी पता होगी तो मैं ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाऊंगा। यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। जितना ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रहोगे उतना ज़्यादा मेंटली स्टेबल रहोगे, उतना अच्छा पढ़ाई कर पाओगे। ओके, सो प्लीज़ गो स्लो। जब भी आपको लगे कि आपके पास पढ़ाई बहुत सारी है, आपका टाइम कम है, अपना कोर्स रिड्यूस कर दो, जो जितना आपने सोच रखा उसको कम कर दो और आराम आराम से पढ़ो। धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बहुत जल्दी जल्दी अगर आप स्किप करने की कोशिश करोगे एक चीज़ से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, और छलांग लगाने की कोशिश करोगे, आपके अंदर जो होगी एंग्जाइटी क्रिएट होगी, आपको आपके अंदर एक पाल्पिटेशंस आपको होंगे और आपको हड़बड़ाहट फील होगी, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है। सो व्हेन नीडेड फॉर योर मेंटल पीस, फॉर योर मेंटल स्टेबिलिटी, गो स्लो, ठीक है। पेपर सॉल्व करने में भी लोग यही गलती करते हैं। जब वो एग्जाम के लिए बहुत जल्दी फास्ट पढ़ रहे होते हैं ना, तो जब वो पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तब वो पेपर भी बहुत फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हड़बड़ाते हैं। बायो बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे, केमिस्ट्री बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे कि ताकि हम फिजिक्स के लिए टाइम बचा सकें। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो इतनी रैंडम मिस्टेक्स करके आ जाते हैं कि जितना टाइम उन्होंने फिजिक्स के लिए बचा भी होगा वो भी उनके काम में नहीं आता। सो इवन इफ़ नीडेड, गो प्लीज़ सॉल्व पेपर स्लोली। जब आप एग्जाम हॉल में पेपर देने बैठो, बायो आराम आराम से करो, स्टार्टिंग में बिल्कुल आराम आराम से करो, थोड़ा पेस दो अपने आप को, थोड़ा मोमेंटम आपका बनेगा, अपने आप आपकी स्पीड बढ़नी शुरू होगी। लेकिन अगर आप आराम आराम से करवाते हो अपने आप को काम, ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करते हो, ज़बरदस्ती आप फास्ट भागने की कोशिश नहीं करते हो, अल्टीमेटली आपका पेपर ज़्यादा अच्छा जाएगा। इस चीज़ को ट्राई करके देखना। पर अभी चूँकि अब आपके पास पेपर सॉल्व करने का टाइम नहीं है, आई एम सजेस्टिंग यू प्लीज़ गो स्लो। जितना स्लोली काम करोगे उतना फास्ट आपका पेपर सॉल्व होगा और उतना आपको अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा, ठीक है। रिड्यूस कोर्स, आपको ऑलरेडी आपने जितना अपने पास सिलेबस बनाया हुआ है, शेड्यूल बनाया हुआ है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो पाएगा, आधा कर दो उसको। जितना हो पाए उतना करके जाओ, जितना कर सकते हो उतना अच्छे से करके जाओ। अच्छे से करके जाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय बहुत सारा करके जाने के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं। आप बिना रिवाइज़ किए भी चले जाओगे तो भी एग्जाम में याद आ जाएंगी। सो वट एवर यू आर डूइंग, डू विथ प्रायोरिटी, विथ बायो, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन जो भी करो अच्छे से करके जाओ, ठीक है। एंड गिव प्रॉपर ब्लॉक ऑफ टाइम। एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट करने की कोशिश मत करो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री देन बायो, उसके बाद फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, जो आपके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। ऐसा नहीं कि सारा आपको एक ही दिन में करना है। एक दिन आप बायो कर रहे हो साथ में फिजिक्स कर लो, एक दिन बायो कर रहे हो साथ में इनऑर्गेनिक कर लो, बायो के साथ ऑर्गेनिक कर लो, ठीक है। एक दिन केवल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर लो। इस तरह से ना एक दिन में अगर आप 2 सब्जेक्ट भी उठाते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। डोंट ट्राई टू स्किप सब्जेक्ट्स रेगुलरली। उससे क्या हो जाएगा कि आप एक ही दिन में कई सब्जेक्ट्स करने के चक्कर में आपका बना बनाया मोमेंटम किसी सब्जेक्ट का होगा, उसको आप तोड़ोगे, फिर अगले सब्जेक्ट पे जाओगे, फिर उसका मोमेंटम बनाओगे, तब तक दिन खत्म हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं सर जिस दिन मैं बायो करना शुरू करता हूँ तो बायो और केमिस्ट्री करते करते तक ही पूरा दिन निकल जाता है, फिजिक्स पहुँचने का टाइम ही नहीं मिलता। दैट इज़ ओके, अगले दिन आप बायो के साथ फिजिक्स उठा लो, ठीक है। सो अगर आपको कॉन्फिडेंस कम फील होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपको लगता है कि आई वांट टू गिव अप, डू दोज टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। जिन टॉपिक्स का आपको पता है कि इस टॉपिक में दम नहीं लगेगी, एफर्ट नहीं लगेगी, उसी को रिवाइज करो। एटलीस्ट आप कुछ कर रहे होगे, ठीक है, आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा होगा। एंड कंप्लीटली सोशल मीडिया एंड न्यूज़ से कट ऑफ हो जाना है। आई एम टेलिंग यू, ये एक बहुत बड़ा लाइफ हैक है। जितना दूर आप रहोगे सोशल मीडिया से, जितना दूर आप रहोगे न्यूज़ से, उतनी ही आपकी लाइफ सुखी चलेगी। ये बात हर किसी पे अप्लाई होती है, मेरे पे भी अप्लाई होती है। मैं जब मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, इंस्टाग्राम अगर मैंने आधा घंटे चला लिया, तब मान के चलो कि जितना मैं फील कर रहा था इंस्टाग्राम चलाने के पहले, उससे मच वर्ष में फील करूँगा इंस्टाग्राम चलाने के बाद। आधा घंटे आप चला लो, कुछ ना कुछ आपके सामने रैंडम ऊल जलूल उटपटांग ऐसा आ ही जाएगा जो आप नहीं देखना चाहते थे, आपको देखने को मिलेगा और फिर आपके दिमाग में आएंगे थॉट्स। सो इट अप्लाइज टू एवरीवन।
प्लीज़ डोंट गो आफ्टर फालतू की चीज़ें, ठीक है, एंड कट ऑफ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। इस टाइम पर किसी इंसान से ना तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी से फालतू बात करने की ज़रूरत है, ना हमको जानना है किसने कितनी पढ़ाई कर ली, ना हमको किसी को बताना है कि हमने कितनी पढ़ाई कर ली। अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, कट ऑफ हो जाओ दुनिया से, जितना अपने शांति से चुपचाप अपनी पढ़ाई कर सकते हो करो, एग्ज़ाम जाओ, एग्ज़ाम सेंटर जाओ, पेपर दे करके आओ, मस्त रहो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली। मेरा टेलीग्राम आईडी है डॉक्टर। एंड जो लोग 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको रीनीट से कोई मतलब नहीं है, वो और जो मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एट डॉक्टर सौरभ एम्स, जो मेरा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। आप उस पर मुझे मैसेज करिए, आई विल गिव यू द डिटेल्स। एंड 2027 के लिए आप यू कैन प्रिपेयर विथ मी, आई कैन हेल्प यू आउट। जो बच्चे रीनीट की तैयारी कर रहे हैं, रीनीट के लिए लगे रहना भाई, अच्छे से मेहनत करके आना, इस बार एग्ज़ाम दे करके आना, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। थैंक यू।